जी। तो ये हैं गुल भाई और ये मज़े मज़े की चाय इन्होंने बनाई है। 2 प्यालियाँ चाय की बनाई हैं, खालिस दूध की चाय जो ये बनाते हैं और बड़ी ही मज़ेदार। ये देखें आप चाय दे रहे हैं वो लोग दूर दूर से इनसे चाय पीने के लिए आते हैं। और ये हैं जनाब सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब, इनके साथ हमारी मुलाकात रहेगी। ये हैं जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद इकबाल साहब और इनके साथ हमारी मुलाकात रहेगी। और ये हमारे नहायत मोहतरम अंकल असगर हैं और ये हमारे मास्टर साहब इधर बैठे हुए हैं। और ये जनाब अली हमारे फिर गुल भाई जो हैं आ गए हैं। गुल भाई, आप कितने सालों से यहाँ चाय की दुकान चला रहे हैं और जो है वो आप क्या महसूस करते हैं कि इतनी मज़ेदार चाय बनाने में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, ये बताइए ज़रा। बाबा दसेगा, ऐसी को दस नहीं, आप बताएं ना, आपसे सवाल किया जा रहा है, शौक आपकी। बाबा ही दसो, बाबा जी दसन। जी सर, असल चीज़ ये है कि ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਮਾਮੂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਚਾਹ ਦਾ। अच्छा जी। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ जी ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਔਰ ਬਰਫੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। जी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ जी ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ जी ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। जी ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ जी ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ। जी ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਗਏ ਚਾਹ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਰਗੀ ਚਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। जी ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸਲ ਹੈਗਾ ਮੁਬਸ਼ਰ, ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਇਹਨੂੰ ਗੁਲੋਲ ਸਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। जी ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮੀਜ਼ਦਾਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਲ ਬਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। जी ਬਾਹਰ ਕਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਲੋਲ ਸਿਉਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ इस वजह का ये मास्टर साहब हैं और मास्टर साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे कि गुल भाई की चाय की दुकान से कब से चाय पी रहे हैं और ये क्या इनको महसूस होता है चाय पीने के बाद। जी मास्टर साहब, आप बताइए। हमने तो गुल भाई का तकरीबन 4-5 साल 3-4 साल हो गए हम आ रहे हैं। गुल भाई की बहुत चाय इसकी बहुत हमें पसंद आई है। गुल भाई का बहुत नाम चल रहा है आजकल गुल भाई की तबीयत खुशगवार है, इसलिए हमें उनके साथ प्यार है। सही। हम इसकी सोबत में बैठकर राजी होते हैं। इसकी चाय भी हमें पसंद है। हमारे दोस्त भी खुश होते हैं जो बैठते हैं यहाँ पर। हमें एंजॉय भी होता है, साथ साथ नाले चाय पीते हैं नाले एंजॉय होता है। एंजॉय भी करते हैं, चाय भी पीते हैं। सही। ये डबल फ़ायदा उठाते हैं। सही, बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह वल खैर, जज़ाकल्लाह वल खैर, बहुत अच्छी बात। अब ये हमारे दोस्त एक इधर बैठे हैं और नहायत ही मोहतरम, इनसे पूछेंगे जनाब हाफ़िज़ राशिद इकबाल साहब। तो इनसे हम पूछते हैं कि ये क्या महसूस करते हैं। जी राशिद भाई। हाँ जी, गुल भाई की चाय बहुत अच्छी है। गोयरे में इससे अच्छी कोई चाय नहीं बनाता। ये बहुत अच्छे इंसान हैं और सबसे प्यार करने वाले हैं। ये बहुत इनके वालिद साहब पहले बनाते थे, वो रिटायर्ड हो गए हैं, अब ये गुल बनाते हैं चाय। मोहम्मद मुबशर उर्फ गुल, मलक मोहम्मद मुबशर उर्फ गुल साहब, ये बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। इनका अच्छा जायका होता है चाय का। हम यहाँ पीने आते हैं रोज़ाना। जी मोहम्मद अली भाई से पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी मोहम्मद अली भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं गुल के बारे में कुछ कह सकूं। तो आप लोगों ने बाकी व्यूज़ भी सुने हैं सबके, जैसे अभी अंकल असगर ने बताया, मास्टर साहब ने बताया और राशिद भाई ने बताया कि मुबशर उर्फ गुल इसकी गुल की चाय की दुकान है। हम यहाँ पर शाम को रोजाना चाय पीने आते हैं और यहाँ बैठ कर लकड़ियाँ भी हम आते हैं और इसको आप पंजाबी में कह सकते हैं अठो अठ मारना। तो हम अठो अठ भी मारते हैं। ना सिर्फ गुल जो है वो अपने ग्राहकों का ख्याल रखते हैं, बल्कि अभी आप अगर बाहर देखें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ से बसें गुजरती हैं, स्टेशन चौक है, जैसे ही आप बस गुजरेगी मुल्तान इंडिया खान मुल्तान उस तरफ जितनी भी हैवी ट्रैफिक है, तो आने जाने वाले मुसाफिरों का भी गुल भाई बहुत ख्याल रखते हैं। और गुल भाई ने
तकरीबन 25 साल से बेड़ा उठाया हुआ है। तो यहाँ पे खिदमत भी मसरूफ है चाय के साथ साथ। हमारा गोल भाई के साथ ताउन हुआ था मोहम्मद राशिद साहब की वजह से, और इन्होंने अपनी इंतहाई शफकत की हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा सलूक किया हमारे साथ। इनका हमारे साथ जो रवैया है पहले दिन से लेके आज तक बिल्कुल मुखलिसाना है, और इनकी चाय का जायका भी एक जैसा है। कभी जायके में कोई रद्दो बदल नहीं हुआ। कभी हम फरमाइश भी करते हैं, गुल भाई कभी अपनी तरफ से हमें दालचीनी वाली चाय भी पिलाते हैं, जो दालचीनी जो है वो आपके जो थोड़ा सा रीनल सिस्टम है उसमें हेल्प आउट करती है हुक्मा के मुताबिक। हमको यकीन है, डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन गुल भाई की भी उसमें एक है बात चाय में कि ये चाय में दालचीनी इस्तेमाल करते हैं पत्ती के साथ साथ, और बच्चों को मना भी करते हैं कि बच्चे जो है वो चाय ना पीएं, क्योंकि उनके लिए ये नुकसानदेह है। और जो हमारे कौन भाई हैं वो कैमरा मैनी के फ्राई सर अंजाम दे रहे हैं इस वक्त। ये हमारा एक बहुत ही प्यार वाली जगह है जहाँ हम शाम को इकट्ठे होते हैं और कुछ गप्पियाँ लगाते हैं। तो ओवर टू ऑन शाह साहब। जी जज़ाकल्लाह वल खैर। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। ये देखें छोटे बड़े हर किस्म के उम्र के लोग, मोटे छोटे सारे जो बुजुर्ग बच्चे आपने देखे चाय पीने के लिए आते हैं। तो ये जनाब एलिना पंखा भी आपको नज़र आ रहा है बैक पर पड़ा हुआ। तो ये बड़ा पुराना पंखा है, ये तकरीबन 50 साल पुराना पंखा यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ऐसे आप जो है वो दुकान की बुजुर्गी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए ये मुसाफिर भी उतर कर आ रहे हैं चाय पीने के लिए। जज़ाकल्लाह वल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।